हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी में जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की परिपक्वता कहलाती है। यानी कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की जो परिपक्वता होती है वो क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है डाइकोगेमी। क्या कहा जाता है, तो डाइकोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। यानी कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन सा अंग भाग लेता है, तो वो अंग लेता है आपका फूल। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूल जो होता है ये आपका लैंगिक जनन में जो है यही भाग लेता है, इसको ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक परारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक परारूपी जो पुष्प होता है उसमें कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहा जाता है। यानी कि पुष्प कृषि को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ध्यान रहे, ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। पुष्प कृषि को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नर जनन जो संरचना होती है क्या कहा जाता है, तो पुमंग कहते हैं। और स्त्री जनन संरचना पूछे तो जयांग कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नर पूछ रहा है तो नर आपका पुमंग होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो परागकणों में आपका विटामिन बी होता है। ऑप्शन वाली सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है। यानी कि सूर्यमुखी कुल के जो पौधे होते हैं वो परागकण अपनी जो जीवन क्षमता है वो कितने घंटे के बाद खो देते हैं, तो लगभग 3 घंटे बाद खो देते हैं। ऑप्शन वाली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है। समकाल पक्वता जो है किस में होता है, तो होता है आपके गुलाबास। ध्यान रहे, गुलाबास जो होता है उसमें समकाल पक्वता होती है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है। हार्कोगेमस पूछ रहा है तो कौन है, तो वो हो जाएगा आपका मदार। मदार क्या है, ऑप्शन बी मदार क्या है, तो ये हार्कोगेमस पुष्प है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। ओर्निथोफिली पूछ रहा है तो ओर्निथोफिली जो है सबको पता है पक्षियों द्वारा होता है। ऑप्शन से ही सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता है तो इसको ध्यान रख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है, तो वो होता है आपके जल परागण। क्या होता है, तो जल परागण होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मारीमिकोफिली। ध्यान रहे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मारीमिकोफिली कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, तो निषेचन जो है आपका अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, द्विनिषेचन की खोज की थी, तो द्विनिषेचन की खोज किया था आपके नवाज़ ने। ऑप्शन बी नवाज़ जो है इन्होंने द्विनिषेचन का खोज किया था। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था, इसको ध्यान रख लीजिएगा लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, तो असत्य जो फल होगा ये आपके पुष्पासन से बनेगा। ऑप्शन बी पुष्पासन से बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किस में होता है। सत्य फल का जो निर्माण है वो किससे होता है, तो सत्य फल का निर्माण आपका अंडाशय से हो जाएगा। ऑप्शन वाली सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है। चिर अस्थायी पूछ रहा है तो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके बैगन में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगन में आपका चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है। ऑप्शन वाली सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। किसका जो पुष्पासन है वो खाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है। तो सेब जो है इसका पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 19वां क्वेश्चन आता है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में परागण आपका होता है वायु द्वारा। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड जो है वो विकसित होकर क्या बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर आपका क्या बनाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है। तो बीजांड आपका विकसित होकर के बीज बनाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने सही आंसर किया है उनका सही हो जाएगा। देखिए ये सब आपके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सब सीरीज चल रहा है। आपने जितने भी अभी वीडियो मैंने कराया है उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी वीडियो को आप देख पाते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।